कोयला तस्करी के मामले में अब सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। लाला के 3 सहयोगियों को सीबीआई ने भेजा नोटिस। आसनसोल में भयानक आगजनी में अपना सब कुछ खोने वाले लोगों की मदद को आगे आए बीजेपी के नेता। पश्चिम बंगाल के आसनसोल समेत अन्य कोयलांचल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी से जुड़े कारोबारियों के खिलाफ आयकर के बाद अब सीबीआई जांच करने जा रही है। प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और इनकम टैक्स की जांच संबंधी सारी रिपोर्ट तलब की गई है। सीबीआई सूत्रों ने सोमवार को बताया कि बंगाल के 6 कोयला कारोबारियों को नोटिस भेजा गया है। इसमें से 3 कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ मास्टरमाइंड लाला के करीबी हैं। इन लोगों की पहुंच राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के साथ है। उल्लेखनीय है कि कोयला तस्करी का मूल आरोपित लाला फिलहाल लापता है। कोलकाता, पुरुलिया, आसनसोल, दुर्गापुर में उसके आवास पर इनकम टैक्स पहले ही छापेमारी कर चुका है। शेक्सपियर सरणी सहित कई इलाकों में अनूप माझी का घर है, जहां आयकर ने छापेमारी की थी, जहां से कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। उधर सीबीआई गौ तस्करी के मामले में तृणमूल नेता इनामुल हक को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनामुल और लाला के आपसी संपर्क भी हैं, इसलिए सीबीआई ने कोयला तस्करी की भी जांच शुरू की है। अनूप माझी मुर्शिदाबाद से उत्तर बंगाल में कोयला की तस्करी करता है। मुर्शिदाबाद से उत्तर बंगाल के बीच कोयले की तस्करी सुरक्षित तरीके से करने के लिए इनामुल की मदद लाला को मिलती रही है। इनामुल के ट्रांसपोर्ट के जरिए ही कोयले की तस्करी होती है, इसलिए सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी है। चूंकि इनामुल हवाला कारोबारी है और उसके पास से बड़ी धनराशि आतंकी संगठनों तक दी गई है, इसलिए इस गिरोह से जुड़े सारे लोगों के बारे में पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. पूरी दुनिया में स्पेन का बुल फाइट विख्यात है, जिसमें खूंखार बैलों के आगे आगे युवक भागते हैं। वहीं इस तरह का खेल अपने देश तमिलनाडु में भी प्रसिद्ध है, जिसे जल्लीकट्टू कहा जाता है, जो एक तरह से इंसान और बैलों का दंगल है। लेकिन पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल जिला बांकुड़ा में कुछ ऐसा ही खेल प्रचलित है, जिसमें गाय बैल की शक्ति को मापा जाता है। बांकुड़ा के स्थानीय आदिवासी लोग यह कहते हैं कि सारा वर्ष खेतों में काम करने के बाद उनकी गाय या बैल कितने शक्तिशाली हुए हैं। दरअसल बांकुड़ा के विभिन्न आदिवासी गांवों में गाय को एक बांस या फिर खूंटे में बांध दिया जाता है। उसके बाद तेज संगीत बजाते हुए गांव के युवक गाय के चमड़े लेकर बांधी गई गाय को दिखाते हैं, उसे हमला करने के लिए उत्तेजित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बंधी हुई होने के बावजूद युवक गाय के हमले के शिकार हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आन पड़ती है। दरअसल गायों की शक्ति प्रदर्शन या उनकी शक्ति को नापने का यह खेल अमावस्या की रात को शुरू होने वाले वंदना पर्व के दौरान होता है। यह पर्व पौष मास की पूर्णिमा तक चलता है। बांकुड़ा के लोग चाहते हैं कि गायों के शक्ति प्रदर्शन का खेल को सरकार से मान्यता मिल जाए, जैसा कि शिक्षक श्याम मांडी कहते हैं। এটা আপনার এই অমাবস্যা তিথি এই যেটা অমাবস্যা তিথিতে গরু জাগানোর মধ্য দিয়ে সেটা শুরু হয়। গরু জাগানোর পরে পরের দিনটা বিশ্রাম দেওয়া হয়। তার পরের দিন থেকে যেটাকে একটা আমাদের দিসম খুঁটো মাহা বলে, যেমন আজকে এই যে ভাইফোঁটার দিনে আজকের দিনটা হচ্ছে দিসম খুঁটো। এই দিসম খুঁটো থেকে আমাদের এটা স্টার্ট হয় এবং এটা আপনার চলবে একবারে পৌষ মাস পর্যন্ত চলে। পৌষ মাসের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গরুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা, এটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ডেটে হয়। এটা আমরা সমস্ত জায়গায় একটা ডেটে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। বিভিন্ন মাঝি পারগানা মহল এখানে চিন্তা ভাবনা চলছে আর কি। ভবিষ্যতে যদি একটা ডেটে করা যায় তাহলে হয়তো আমরা সরকারের কাছে একটা ছুটি টুটির একটা আবেদন করতে পারবো। এখন পর্যন্ত আমরা সেই জায়গায় এখনো পৌঁছাতে পারি না, তবে সেই প্রচেষ্টা চলছে আর কি। वंदना पर्व के दौरान गायों की शक्ति को जांचने के इस खेल को लेकर गांव की महिलाओं लड़कियों में भी उत्सुकता रहती है। वे भी इस समय का बेसब्री से इंतजार करती हैं। সারা বছর তো এইটার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। হ্যাঁ অবশ্যই, নিশ্চয়ই আদিবাসী থাকি তো আমরা এই মহলে। আমাদের এখানে নয়, জায়গাতে একটা মহলের মধ্যে আমাদের একটা উৎসব চলে, এইটা এখন মানে চলি। হ্যাঁ, এটা কি গরুর শক্তি পরীক্ষা? হ্যাঁ, এটা অবশ্যই শক্তি পরীক্ষা।
দাঁড়া হাতে নেবে এটা গরুর শক্তি পরীক্ষা এবং এটা জামাই বাঁধনা। আপনারা যেমন দুর্গাপূজা মেয়েরা আসে, আমাদের এটা মেয়ে জামাইকে আমরা উৎসব করি। আর এটা হলো গরুর ওদের একটা শক্তি পরীক্ষা। আর এই সময় ওদের একটু তেজি হয় তারা এই সময়টা। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। दिवाली की रात आसनसोल रेलपार अंचल के तपसी बाबा मोड़ के निकट की बस्ती में भयानक आग लग गई थी। इस आगजनी की घटना में 5 घर बुरी तरह से जल गए थे, जबकि एक और घर आग की चपेट में आया था। घटना में झुलसने से एक महिला की मौत हो गई थी। आग लगने की वजह से घर के सारे सामान जल गए थे, जिससे पीड़ित परिवारों पर आफत टूट पड़ी है। रविवार को ही राज्य के श्रम व कानून मंत्री तथा आसनसोल उत्तर के विधायक मलय घटक और आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी ने घटनास्थल का मुआयना किया था और पीड़ित परिवारों से मिलकर मदद देने का आश्वासन दिया था। अब सोमवार को बीजेपी के नेताओं ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से भेंट की और मदद देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही इन परिवारों को खाना बनाने के बर्तन, खाद्य सामग्री समेत अन्य चीजें भी दी गई हैं। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के सभी टीम, जिला और मंडल के टीम, हम लोगों ने भटका स्थित जो इलाका था, 7 फैमिली का जो घर जल के राख हो गया, कुछ बचा नहीं। हम लोग सब आज मिलने आए। हमने पूछा क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो उन्होंने कहा कि पूरा राशन का सामान चाहिए और बर्तन, चप्पल, कपड़े चाहिए। हम लोग तुरंत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी व्यवस्था किए और आज आप देख रहे हैं यहाँ सामान भी है और कल हम लोग पूरा सामान, राशन सहित राशन, कपड़ा और बर्तन, जितना भी 7 फैमिली का पूरा बर्तन, खाना बनाने के जितना A to Z बर्तन हम लोग ने उनको मदद करा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सोमवार
सोमवार को उत्तर भारत में भाई दूज का त्योहार मनाया गया। बंगाल में इसे भाईपोटा कहा जाता है। भले राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक कितना भी क्यों न व्यस्त रहे, लेकिन प्रत्येक साल ठीक भाईफोटा के दिन वह आसनसोल के चेलीडंगाल स्थित अपने पैतृक घर जरूर जाते हैं। मलय घटक अपनी दीदी प्रणति बनर्जी और 2 छोटी बहनों साथी मुखर्जी और मुनमुन चक्रवर्ती से जरूर फोटा लेते हैं। सोमवार को मलय घटक अपने पैतृक घर गए, जहां दीदी और दोनों छोटी बहनों ने उन्हें फोटा दिया। मलय घटक ने बड़ी बहन का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मलय घटक के दोनों भाई अभिजीत घटक और अरुण घटक भी मौजूद थे। बड़ी बहन प्रणति बनर्जी ने कहा कि उनके भाई भले कितने क्यों न व्यस्त हो, लेकिन वह भाई फोटा के दिन जरूर अपने घर आते हैं। प्रति বছরই আসি এবং আমাদের বিরাট একটা যে আমাদের ভাই বোনের মধ্যে ভীষণ একতা এবং ভীষণ ভালোবাসা এখনো পর্যন্ত ঈশ্বরের কৃপায় আছে। এবং আমাদের আজকে বিরাট একটা যে মলয়কে আমরা আজকে পাই এই কারণে, কেননা ও এত ব্যস্ত থাকে যে সময় দিতে পারে না। তো যাই হোক, সময় করেও কিছুক্ষণের জন্য হলেও আসে। এবং আমি ওর দিদি, এরা 2 বোন আমার ছোট। তো খুব ভালো লাগে, সব ভাইরাই থাকে। অভিজিৎ আছে আমার ছোট ভাই, অরুণ আছে আমার ছোট উপরে যে ভাই, এবং মলয়, 3 জনকে নিয়ে আমরা 3 বোন এখানে আছি, আর বোন পাটনা। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी के घर भी भाईपोटा मनाया गया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. भारत में मोटरसाइकिलों, खासकर स्पोर्टी या क्लासिक मोटरसाइकिलों के प्रति युवाओं का जुनून बढ़ रहा है। यही कारण है कि भले दाम कितना भी हो, लेकिन स्पोर्टी और क्लासिक मोटरसाइकिलों की बिक्री दिनों दिन बढ़ रही है। वैसे तो भारत में हीरो, टीवीएस, बजाज, होंडा, यामाहा, सुजुकी, रॉयल इनफील्ड जैसे बड़े ब्रांड पहले से मौजूद हैं, लेकिन कुछ महीने पहले ही यूरोपीय कंपनी जावा की क्लासिक मोटरसाइकिलों को भारत में प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा की कंपनी महिंद्रा ग्रुप ने पेश किया है। देखते ही देखते ये खूबसूरत लेकिन स्पोर्टी और क्लासिक मोटरसाइकिल भारत में आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। भारत के अन्य हिस्सों की भांति आसनसोल शिल्पांचल में भी जावा की प्रति युवाओं में दीवानगी देखने को मिल रही है। आसनसोल के उषाग्राम में जावा बाइक्स का शोरूम जायसवाल मोटर्स है। अभी जावा के इस शोरूम को खुले 1 महीना कुछ दिन ही हुआ है कि यहाँ से रिकॉर्ड संख्या में जावा क्लासिक बाइकों की बिक्री हुई है। धनतेरस के पहले से ही जावा बाइक्स की जावा 42 और सिंगल सीटर वाली जावा पेरक की बुकिंग शुरू हो गई थी। आसनसोल में जावा बाइक्स की ऑन रोड कीमत 2 लाख से लेकर 2,35,000 तक पड़ती है। इतनी कीमत होने के बावजूद युवाओं में इस बाइक के प्रति आकर्षण दिख रहा है। धनतेरस के मौके पर भी जावा की बाइकों की अच्छी मांग रही है। आसनसोल के जावा शोरूम जायसवाल मोटर्स से जावा बाइक्स खरीदने के लिए न सिर्फ आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल बल्कि बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूम से भी लोग आ रहे हैं। जैसा कि आसनसोल में जावा के डीलर जायसवाल मोटर्स के डायरेक्टर विनीत जायसवाल ने न्यूज प्रहर से कहा। जैसे हम लोग सोचे थे ठीक वैसे ही हुआ है अपना मार्केटिंग, और सेल्स भी अपना अच्छा हुआ है। अपने 6th को ओपनिंग किए थे, 6 अक्टूबर को, और अभी तक हम लोगों ने बीरभूम में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट हो गया, पूरा अपना पश्चिम बर्धमान हो गया, बांकुड़ा हो गया, रानीगंज, आसनसोल, ये पूरा अंचल में हम लोगों ने अभी 100 से ज़्यादा गाड़ी डिलीवरीज कर दी है। अभी हम लोग सिर्फ मुश्किल से हम लोग को एक महीना 10 दिन हुआ है, और
आगे भी हम लोग अच्छा कोशिश करेंगे करने का। और गाड़ी भी लेकर सब कोई काफ़ी संतुष्ट है, जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं उनको टेस्ट ड्राइव भी दिया जा रहा है, किसी को मना नहीं किया जा रहा है कि टेस्ट ड्राइव नहीं देना है उनको। जो भी आ रहे हैं उनको टेस्ट ड्राइव दिया जा रहा है। बाकी जो भी चाह रहे हैं सब कुछ अपने कर रहे हैं पूरा। सामने अपना शोरूम है यहाँ पे उषाग्राम में, उषाग्राम GT रोड के पास में, और पीछे में ही अपना वर्कशॉप भी है इसके पीछे। तो जो भी ले रहे हैं कस्टमर्स वो आराम से यहाँ से गाड़ी सेल्स भी, मतलब जो भी अपना लेना है गाड़ी परचेज भी करेंगे और पीछे सर्विस भी करा लेंगे यहाँ पे एक ही जगह में, कहीं मतलब उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा।